फसाने की गलियों में वैसे तो होली का उन्माद है, लेकिन यहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं और भाई साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने पहले तो टूल पढ़ दिया, उसके बाद इन्होंने बताया ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएट होने के बाद ये सब्जी के व्यापारी हैं जो एक दिन में 1 लाख कमाते हैं। तो व्यापार में आने वाले बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन है आपका? हमारा बच्चों के लिए यही मोटिवेशन है भाई साहब कि पहले तो अपने धर्म की तरफ बढ़िए, अपने सनातन धर्म को समझिए। और व्यापार की भाई साहब ने बात की है तो मैं व्यापार की बता देता हूँ कि नौकरी नौकरों की होती है और बिजनेस भाई सेठों का होता है। चाहे आप 10,000 कमाओ दिन के, चाहे 1 लाख कमाओ। मैं 1 लाख कमाता हूँ भाई, क्योंकि मेरा पुश्तैनी काम है, मेरे बुजुर्गों ने यही काम किया है। ठीक है, तो व्यापार की तो वही बात यही भाई, और यही कहना चाहूंगा भाई सभी अपने हिंदू भाइयों से एकजुट रहे, अपने त्योहारों पर भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले भाई, यही बोलना चाहूंगा। बोल राधा रानी की जय। आपको पता होगा कि यहाँ के साधु संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि होली में जिस प्रकार से महाकुंभ और कांवड़ यात्रा के तर्ज पर मुस्लिमों को होली में बैन किया जाना चाहिए, इस पे आप क्या सोचते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम प्रिंस सैनी है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से मैं एक ऐसे क्षेत्र भाई साहब मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पर 90% मुसलमानों की आबादी है। मेवात क्षेत्र, नूह मेवात, जहाँ पर अभी नूह दंगा हुआ था, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और वहाँ पर हमने अपने सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रखा है जितना योगी सरकार ने यूपी में दे रखा है, इतना ही हम अपने अपने मेवात में अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ। और भाई मैं यही बोलूंगा कि सारे हिंदू भाई अपने हिंदू धर्मों को भाई पहचानो। मैं खुद अपने मेवात से भाई मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का बीजेपी से, और भाई मैं यही बोलूंगा अपने हिंदू भाइयों से सब एकजुट रहे भाई और हमारे बीजेपी का समर्थन करें भाई, और जय राधा रानी की। हमने जो सवाल पूछा आपने जवाब बहुत सारे सवालों का दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, क्योंकि आप थोड़े से राजनीतिक विचारधारा की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। तो मैंने पूछा था कि जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा और महाकुंभ में मुस्लिमों को कहा गया था कि ये नहीं आने चाहिए, उसी तर्ज पर यहाँ के संतों ने खून का पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। तो आप क्या मानते हैं, मुसलमानों को होली में बंद कर देना चाहिए आने के लिए? मेरा ये मानना है कि देखो मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर 90 से 95% मुसलमान की आबादी है। मेरा बिजनेस मुसलमानों से है और मुसलमानों का मुझसे है। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, ये पत्रकार भाई साहब मुझसे ऐसा बोलवाना चाह रहे हैं जिससे मेरा बिजनेस ठप हो जाए, तो मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, क्योंकि भाई हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। क्योंकि मैं महाकुंभ में गया हूँ, 7 दिन वहां रहा हूँ, वहां पर मैंने एक खान बाबा को देखा था जिनका वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, अखाड़ा चल रहा था, वहां पर वो खान बाबा भी थे। तो एंट्री बंद की तो बात ऐसी है, वहाँ खान बाबा क्यों थे फिर, पहली बात तो। दूसरी बात यह है भाई, भाजपा के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया और बैन महाकुंभ और कांवड़ यात्रा में किया गया, कहा गया कि दुकानों को आगे नंबर प्लेट लगाया जाए। मैं महाकावड़ भी लेके आ चुका हूं भाई साहब 2 बार। तो इनके साथ क्या होना चाहिए? जो मुसलमान, मैं बता रहा हूं, हर मुसलमान एक जैसे नहीं होते। कुछ मुसलमान ऐसे हैं, हम बता रहे हैं हम आपको, कुछ मुसलमानों को हम मिठाइयां बेचते हैं, कुछ मुसलमान हमारे लिए ईद पर मिठाइयां बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मेरे घर में कोई आँच आ रही है तो मैं अपने भाइयों को बचाऊंगा। मुसलमानों का सेम वही है, अगर मुसलमान पे आँच आएगी तो दूसरा मुसलमान भी उसके साथ लगेगा। परंतु मेरा ये मानना है कि हिंसा की ओर नहीं जाना है, जैसे योगी जी और हमारे मोदी जी बोलते हैं, प्रेम से रहना है। और भाई मैं यही बात बोलूंगा कि यही मैं बोलना चाहूंगा कि जिस मैं मुल्क से, मतलब जिस जगह से मैं आता हूं भाई, 90 से 95% मुसलमान रहते हैं। मेरा उनसे ही काम है, उनका मुझसे काम है। मेरा नहीं, जहाँ पर अभी भैया आप बार बार गुरु जो है ना टॉपिक से जा रहे हैं वो भटक, और टॉपिक ये है कि इस होली में, इस रंग के उत्सव में
क्या मुसलमानों की एंट्री बंद होनी चाहिए या उनके व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, उनको आने का परमिशन मिलना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, मुसलमानों को हमारे इस त्योहार से परेशानी होती है जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ उनको रंगों से सख्त नफरत है। तो मेरा ये मानना है, अगर उनका धर्म भ्रष्ट होता है हमारे होली के त्योहार से या दिवाली के त्योहार से, तो उनको अपने घर रहना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई झगड़े की बात है, वो अपने घर रहे, बस इसी में राधे राधे है उनका, और हमारा भी राधे राधे है। ये व्यापारी भाई साहब थे और इनका सोच और इनको सुना आपने किस तरह से भविष्य को लेकर के इनकी राय है, मुसलमानों को लेकर के इनकी राय है। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, बरसाना।